नमस्कार, ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ परवेश मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं बुढ़ाना कांधला मार्ग जोड़ा पर स्थित एक पार्क में, जो गायत्री पार्क है, और उसमें चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगभग 20 साल से अपने अनावरण का इंतजार कर रही थी। 20 साल पहले प्रतिमा स्थापित की गई थी, मगर इस बीच नेता और सब लोग इसको भूल चुके थे। मीडिया की सुर्खियां बनी, जाट महासभा ने इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद अब यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये पार्क है, एक बहुत बड़ा पार्क ये है, और इसकी जो हालत थी अब से पहले बेहद ख़राब थी, और अब इस पर काम चल रहा है। जाट महासभा, जनपद जाट महासभा की चेतावनी के बाद यहाँ पर काम शुरू हुआ, और उम्मीद है कि लगभग फरवरी माह में जो है इसका अनावरण हो जाएगा। और कौन नेता आएंगे, जयंत चौधरी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये बाद की बात है। लेकिन इस समय हमारे साथ जाट महासभा के पदाधिकारी मौजूद हैं, जो जाट समाज के यहाँ पर स्तंभ है वो मौजूद है, जिन्हें चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का दर्द हुआ कि लगभग 20 साल से ये प्रतिमा यहाँ स्थापित है, लेकिन इसका अनावरण नहीं हुआ है, और ये ऐसी हालत में यहाँ पे थी। तो अब बात करेंगे कि आखिर आज देखने आए हैं जो जाट महासभा के जो पदाधिकारी हैं, तो कैसा लग रहा है जो आज आपकी चेतावनी के बाद यहाँ पर जो माहौल बदला बदला नजर आ रहा है? माहौल बहुत अच्छा लग रहा देख के भाई साहब, और मैं तो धन्यवाद करूंगा आपको भी, क्योंकि आपने इस मुद्दे को उठाया। हम तो एकमात्र आपके आवाज उठाने के पीछे थे। संगठन का काम अपना है, मीडिया का अपना है, मीडिया ने उठाया। सबसे बड़ा तो धन्यवाद मीडिया का है। और आज आप ही की बदौलत मैं ये मानता हूँ ये कार्रवाई हुई, लखनऊ तक की सरकारें हली है इस मैटर को लेके, क्योंकि इतनी 20 साल हो गए थे और हमें भी जानकारी नहीं थी। इसी क्षेत्र के रहने वाले, हमारे लिए तो दुख का विषय कहूँगा उल्टा, कि जिस क्षेत्र में रह रहे हजारों बार यहाँ से गुजरे और हमें इस मुद्दे का नहीं पता था। हमारा उजाला ने उठाया, जब हमने पढ़ा यार 20 साल से चौधरी साहब की प्रतिमा, रोष भी आया समाज में। खैर, विचार विमर्श किया समाज में। सबसे पहले यहाँ भाई सरकार को एक ज्ञापन दो, और सरकार अगर खुद संज्ञान ले तो बहुत अच्छा, अगर नहीं लेती तो फिर जाट महासभा मैदान में आवेगी। तो हमने इस सिलसिले में डीएम साहब से वार्ता की, और वार्ता के उपरांत एक ज्ञापन उन्हें दिया, और उसमें हमने एक टाइम दिया था 20 तारीख। अगर 20 तारीख तक सरकार अगर इस मामले में संज्ञान नहीं लेती तो जनपद जाट महासभा इसमें आगे आके और अनावरण का काम करेगी। तब जिस तरह का यहाँ माहौल देखने को मिला, क्या उम्मीद लग रही? उम्मीद ये है जैसी हमारी क्षति काम हो रहा, साफ सफाई होगी, पुताई रंगाई का काम चल रहा, पत्थर टूटे हुए थे वो भी मैं देख रहा, मरम्मत का काम चल रहा, तो हम संतुष्ट है इस काम से। और जो हमने 20 तारीख का कहा था, अब हम सरकार के साथ है इस मामले में। सरकार जो भी तारीख यहाँ घोषित करेगी विधि विधान से, क्योंकि चौधरी साहब इतनी बड़ी शख्सियत थे, 36 बिरादरी के नेता थे, हर समाज में इनका सम्मान था, और बहुत सारे लोगों को आज जीने का जो अधिकार मिला हुआ है, मैं तो ये मानता हूँ चौधरी साहब की देन है। अन्य मजदूर थे ज्यादातर लोग, और आज जो हम अगर यहाँ खड़े हैं, घूम रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो इन्हीं की बदौलत है कि ये जमींदारा खात्मा किया और बहुत सारे कानून बनाए, जिससे आज हम समाज की एक मुख्य धारा से जुड़े और आज यहाँ तक है। तो चौधरी साहब के मैं तो यही कहूँगा, सरकार का जो भी उच्च मंत्री आना चाहे, मुख्यमंत्री आना चाहे, गृह मंत्री आओ, प्रधानमंत्री आओ, जितने बड़े नेता से हो उतना ही कम है, और बड़ी खुशी की बात है। लगभग एक मांग और लंबे समय से उठी आ रही कि चौधरी साहब को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, तो यूपी बोर्ड के में किया जाए, सीबीएसई बोर्ड में, क्योंकि इस समय जयंत चौधरी सरकार में शामिल है। तो किस तरह की मांग जाट महासभा इसको लेकर करेगा? चौधरी साहब की कर्मस्थली ये रही है यहाँ पे, हरियाणा, राजस्थान और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, तो किस तरह से इसकी मांग को उठाना? ये मांग जाज है समाज की, और मैं तो ये कहूँगा चौधरी साहब के साथ जितने भी हमारे महापुरुष है, वो छोटू राम हो, वो महाराजा सूरजमल हो, वो महेंद्र सिंह टिकैत हो, वो चौधरी चरण सिंह हो, क्योंकि इनका तो इतिहास हमने देखा भी अब तक का, तो हमेशा पढ़ा जा रहा है ना, हमने कभी देखा ना सुना। मुगलों का लिखा हुआ इतिहास ज्यादातर पढ़ रहे, और खत्म होना चाहिए जो काल्पनिक चीजें है, और जो वर्तमान में हमारी पहली पीढ़ी देख चुकी है, हम देख रहे हैं, तो उसे हम आगे समझा भी अच्छी तरह सके। क्योंकि चौधरी साहब का भी कुछ न कुछ समय हमने देखा, टिकैत साहब का भी हमने देखा, तो उसमें सच्चाई का भी हमें पता है। इतिहास में भी अगर लिखा जाएगा तोड़ मरोड़ के, तो हम अगली पीढ़ी को बता सके नहीं सच्चाई ये थी। अब से पहले जो हमें पढ़ाया जा रहा है, वो सरकार जो पूर्व सरकार रही, मैं नहीं कहूँगा कि क्या रहा उनका इसके पीछे मंशा,
पर एक गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा था, वो हटना चाहिए और इसको शामिल करना चाहिए पाठ्यक्रम में। मैं इसका पक्षधर हूँ और आगे हम मांग भी करेंगे अपने बैनर पे इसकी कि सरकार जो भी हो, उत्तर प्रदेश में हो, भारत सरकार हो, दोनों को ही हम चिट्ठी लिखेंगे भाई चौधरी साहब का पाठ्यक्रम यूपी बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी, आईसीएसई बोर्ड में भी इसे शामिल करा जाए और पढ़ाया जाए, क्योंकि ये गौरवशाली इतिहास है इनका। ये तो है नहीं भाई कहीं मिट्टी गोली बेचने के इतिहास है ये, क्योंकि इन्होंने समाज के लिए एक दिशा का काम किया, दिशा देने का काम किया है और उसको अगली पीढ़ी को पता चलेगा जी भी आगे बढ़ेगी वो भी। किसान मजदूर वर्ग के जो है एक किस्म से भगवान चौधरी साहब को माना जाता है, कि मसीहा उन्हें कहते हैं, तो क्या लगता है अब क्या स्थिति यहाँ की है? और ये किसानों के भगवान तो ये हैं, ये तो मान लिए हमने जो है, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन अध्यक्ष महोदय जी से किया है कि इसको सीबीएसई बोर्ड में इनकी किताबें लगनी चाहिए, हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे यहाँ इसको यूपी इसमें पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनकी किताबें पढ़ाई जा रही है। तो एक तो मैं आपने जो क्वेश्चन किया है बहुत अच्छा किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाएं, सीबीएसई बोर्ड में भी, यूपी बोर्ड में भी, सभी में, बल्कि जो यूनिवर्सिटी है हमारी यूनिवर्सिटी में भी इनकी किताबों को सम्मिलित किया जाए। जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा सकता है तो यहाँ की यूनिवर्सिटियों में इनको पढ़ाया जा सकता है। इन्होंने मतलब जो है, ये तो किसान मसीहा भारत रत्न इनकी तो जितनी भी वो की जावे वो कम है। आज जो जिंदा है, आज जो किसान मजदूर जिंदा है, वो चौधरी साहब की ही देन है, क्योंकि जो इन्होंने जमींदारा उन्मूलन कानून लाए थे उसमें आज जो काश्तकार बने बैठे हैं, हम जो ज़मीन पर चल रहे हैं, जो आज हम हैं जिंदा हैं, आज उन्हीं की देन है। उनके निर्णय, उनके वे ऐसे थे जो किसान हित में, गरीब मजदूरों के हित में बहुत अच्छे रहे हैं, इसलिए इनको किसान मसीहा कहा गया। हम आप क्या कहना चाहेंगे? चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे।